नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द अकाउंट्स गुरुजी पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो MCA के द्वारा जो 24 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताया गया था जो भी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगे उन्हें ऑडिट ट्रायल से गुजरना है। तो इस नोटिफिकेशन को सरकार ने 2 बार एक्सटेंड किया है और जो 21 और 22 जो भी आप यहाँ इस नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे 24 मार्च 2021 का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ जो बताया गया है जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021, लेकिन सरकार ने इसे 2 बार एक्सटेंड किया। लेकिन फाइनली आपको मैं जानकारी दे दूं, जो इस नोटिफिकेशन को कवर करते हुए सरकार ने इसे जो है सो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल कर दिया है। जी हाँ साथियों, तो अब 1 अप्रैल 2023 से जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस करने वाले संगठन हैं, संस्था है, जो कंपनीज एक्ट 2014 के अंतर्गत कवर्ड है और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उन्हें ऑडिट ट्रायल से अब गुजरना होगा। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बताया गया है जो कंपनी इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कवर्ड होगा, उन्हें जो बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं डिजिटल माध्यम से, उन्हें अपने सॉफ्टवेयर में, वो जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे उस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल की व्यवस्था करनी होगी और उन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज करना है जिसमें ये ऑडिट ट्रायल का फंक्शन होगा। इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत सारा जानकारी भी दिया जा चुका है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स नोटिफिकेशन 31 मार्च 2022 का नोटिफिकेशन, इसी को जो मैंने पहले दिखाया है उसको कवर करते हुए ये यहाँ पे फिर से अमेंड किया गया है। जो कंपनीज एक्ट रूल के अंतर्गत 2014 का, इसमें जो भी है टाइम टू टाइम एक बार इसको, वहाँ हमने आपको इस नोटिफिकेशन में दिखाया था जो फर्स्ट डे ऑफ 2021, यहाँ फर्स्ट डे ऑफ 2022, ये वही है जो यहाँ पर बताया गया है। उसी नोटिफिकेशन को कवर करते हुए इन द प्रोविजो टू सबसेक्शन सब रूल 1 ऑफ रूल 3 फॉर द फिगर्स लेटर एंड वर्ड्स फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022, द फिगर्स लेटर एंड वर्ड्स फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023 शैल बी सब्सटीट्यूटेड। मीन्स जो पहले से 1 अप्रैल 2022 है उसे अब पढ़ना है 1 अप्रैल 2023। मीन्स ये हुआ इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था, इस नोटिफिकेशन को अब ये 1 अप्रैल 2023 से लागू कर रहे हैं। तो साथियों, मैं अब इसके बारे में जानकारी दे दूं। जो स्पष्ट ये कहना है इनका, जो हम लोग या जो भी बिजनेसमैन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होंगे, जिनको डिजिटल अकाउंट्स मेंटेन होता है अपने यहाँ, उन्हें अपने सिस्टम में ऑडिट ट्रायल के को लेकर के ऑडिट लॉग जिनका फंक्शन होगा उन्हें ही यूज करना है। अब ये है क्या, पहले इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जो ऑडिट ट्रायल, ऑडिट लॉग है क्या? ऑडिट ट्रायल को ही ऑडिट लॉग कहा जा रहा है। ऑडिट ट्रायल, जो भी ऑडिटर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं उन्हें यह देखना है जो आप जो भी डेटा मेंटेन करते हैं, फाइनली उस डेटा को जो आप क्रिएट करते हैं उसको रीड करते हैं, राइट करते हैं, करेक्शन करते हैं, डिलीट करते हैं, गलती हो जाने पे कैंसिल करते हैं, उन सारे रिकॉर्ड को
उसमें वो एक लॉग बना करके अपने सिस्टम में रखेगा। तो सीधा सीधी कहना अगर ये है मेन पॉइंट, जो अब आप अपने सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते आ रहे थे उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और उस ट्रांजैक्शन में चाहे वो मॉडिफिकेशन की बात हो, चाहे वो कैंसिलेशन की बात हो, डिलीटिंग की बात हो, आप कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर वो शो होगा जो किस यूजर के माध्यम से, किस सिस्टम के माध्यम से, किस माध्यम से, किनके द्वारा कितने तारीख को करेक्शन किया गया है। और यह रिपोर्ट जो आपके ऑडिटर या सीए होंगे उन्हें ये बना करके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। और आगे सरकार के द्वारा क्या क्या तैयारियां हैं वो तो धीरे धीरे हम लोगों के समक्ष और हम सभी लोगों के सामने आएगा। तो फिलहाल अभी जो अधिकांश सॉफ्टवेयर के मामले में टैली को यूज किया जा रहा है। टैली इज ए गुड एंड बेटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन दिस फील्ड। तो ऑडिट पर्पस की बात करें या फिर अकाउंटिंग की बात करें तो टैली को बहुत लोग, मतलब मोस्टली परसेंटेज की बात करें तो ज़्यादातर लोग टैली को ही कंफर्टेबल मानते हैं और टैली पर ही अपना सारा अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। तो साथियों चलते हैं हम लोग टैली पे और देखते हैं जो टैली को कैसे क्या किया गया है इस रूल के आने के बाद। तो चलते हैं हम लोग पहले देखते हैं जो टैली का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्या कहना है अपने सॉफ्टवेयर को लेकर के, क्योंकि अब आपको जो 1 अप्रैल 2023 से यूज करना है और बहुत लोगों को अभी भी ये जानकारी नहीं है, क्योंकि आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन अभी तक हमने भी जहाँ पर बातचीत की है कहीं से ये सामने से क्वेरी नहीं आया है जो कैसे क्या करना है इस पर। तो हमें लगता है इस पर जागरूकता होना ज़रूरी है और काम अच्छे से हो, स्मूथली हो तो ये अच्छा रहेगा। बाद में अगर आपको पता चलेगा ये करना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होने की संभावना है और जो आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं टैली का जो अपना, क्योंकि ज़्यादा लोग यूज करते हैं टैली को ही, तो टैली को हम लोग देखते हैं www.tallysolution.com इनका अपना जो है सो वेबसाइट है। तो हम लोग चलते हैं टैली के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये टैली का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए टैली का ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब देखिए टैली ने यहाँ पे 2 वर्जन को शो कर रखा है, एक टैली प्राइम रिलीज 2.1, एक टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज वर्जन 2.1। तो इसमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर आपको यहाँ दिख रहा है तो एक ही है, एडिट लॉग यहाँ पे मेंशन है इस वाले में। अब मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं जो ये है क्या। तो जिन लोगों पे एडिट लॉग ऑडिट ट्रेल का एप्लीकेबल होगा रूल, उन्हें एडिट लॉग में काम करना है। जो टैली प्राइम चलाते हैं जो उनमें कवर नहीं होंगे उन्हें टैली प्राइम चलाना है। यहाँ पर यह भी मैं जानकारी दे दूं, आप एक ही लाइसेंस से, इसके लिए आपको कोई 2 लाइसेंस भी नहीं लेना है, आप एक ही लाइसेंस के माध्यम से ये दोनों सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जानकारी दे दूं जो किन किन लोगों को ऑडिट लॉग या ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग या ऑडिट ट्रेल करना है, तो मैं आपको बता दूं ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, 1 पर्सन कंपनीज, ओपीसीज, कंपनीज owned by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, निधि कंपनीज, इन सभी लोगों को ऑडिट ट्रेल में एडिट लॉग में काम करना पड़ेगा एज पर एमसीए नोटिफिकेशन जो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो चुका है। आपको ये किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है,
तो इसमें इंडिविजुअल्स जो भी संस्थाएं होंगी, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLPs जो MCA में कवर है, लेकिन इस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग हम लोग टैली ERP9 के बाद जो ERP9 पहले हम लोग चलाते थे ये सॉफ्टवेयर, इसके बाद हम लोगों को एक अपडेट आ चुका है जो हम लोग यूज भी कर रहे हैं, वो यूज होना शुरू हो गया, उसका नाम आया टैली प्राइम। ठीक है, अब टैली प्राइम को टैली प्राइम एडिट लॉग में बदला गया है एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये अपडेट वर्जन पहला है प्राइम एडिट लॉग का, ये नया आगे क्या जैसे जैसे चेंजेस होगा उस पर ये काम करेगा। तो चलते हैं हम लोग टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग दोनों में क्या है डिफरेंस, तो ये मैं आपको बताऊंगा और इस पर एक अच्छा खासा जानकारी देने का प्रयास करूंगा जितना हमने अभी तक लर्न किया है इस नोटिफिकेशन को आने के बाद। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी हम सभी अकाउंट्स वाले के लिए और ख़ास करके जो इसमें ऑडिट लॉग ऑडिट ट्रायल में कवर्ड हो रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा और आपके सहयोग में, आपके लिंक में, आपके सर्किल में जो भी लोग होंगे उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा जिससे कि वो भी इसको समझ सके और अवेयरनेस को बढ़ा सकें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग पहले से डाउनलोड करते थे वैसे ही डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपके सिस्टम पे अलग से एक आइकन के साथ सेव हो जाएगा। यहाँ दो चीज़ होगा, एक जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो पहले से जो टैली प्राइम है अगर इसी को आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो अपग्रेड वो भी हो जाएगा। अगर आप न्यू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आपके डेस्कटॉप पे अलग से भी इंस्टॉल हो जाएगा, उसी लाइसेंस के साथ आप इसको भी चला सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे और देखते हैं टैली प्राइम और टैली एडिट लॉग में क्या क्या अंतर है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ टैली प्राइम को। देखिए टैली प्राइम ओपन हो रहा है। टैली प्राइम का अपना जो फ्रंट है इंटरफेस वो ओपन हो चुका है। ठीक है, देखिए ये टैली प्राइम सिल्वर है। अब मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखा दूँ टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग को हम लोग कैसे पहले समझेंगे। तो देखिए टैली प्राइम में यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है, सीधा टैली प्राइम लिखा हुआ है और टैली प्राइम एडिट लॉग में EL लिखा हुआ है, मीन्स एडिट लॉग, और नीचे भी ये लिख करके आ रहा है, लेकिन EL है तो आप समझ जाइए ये एडिट लॉग है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। देखिए ये ओपन होते वक्त भी यहाँ पर मेंशन है टैली प्राइम एडिट लॉग। अब ये टैली प्राइम एडिट लॉग भी ओपन हो चुका है। मानिए अब ये दोनों आपके सिस्टम पे एक साथ खुला है, तो कैसे इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो आइकन बना हुआ है इसमें देखिए कुछ नहीं मेंशन है, यहाँ पे EL मेंशन है एडिट लॉग को इंडिकेट करने के लिए। अब आप दोनों को अगर ओपन करते हैं एक साथ तब कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ एडिट लॉग मेंशन है टैली प्राइम एडिट लॉग। अब यहाँ देखिए टैली प्राइम सिल्वर सीधा मेंशन है, यहाँ टैली प्राइम एडिट लॉग सिल्वर, यहाँ टैली प्राइम सिल्वर। ओके, अब हम अगर कोई कंपनी को क्रिएट करते हैं तो ये कैसे काम करेगा और दोनों में अंतर क्या है ये भी बताएंगे। मानिए हम एक कंपनी यहाँ ओपन कर रहे हैं ABC, ठीक है, ट्रेडिंग। ABC ट्रेडिंग, ठीक है, इसको हम लोगों ने एप्लीकेबल कर दिया। यहाँ पे हम जो स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो मेंशन कर देंगे और यहाँ पर हम लोग आएंगे फाइनेंशियल ईयर, तो बिगनिंग फ्रॉम जब से स्टार्ट हो रहा है वही रहेगा। बुक्स आप कब से ओपन कर रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों एक ही डेट से होता है। यहाँ पर आप देखिए एडिट लॉग
इनेबल एडिट लॉग, नो और यस। अब हम चलते हैं टेली प्राइम एडिट लॉग पे। अब यहाँ एक कंपनी बनाते हैं, इसका भी नाम रखते हैं ABC ट्रेडिंग। ओके, यहाँ भी ABC ट्रेडिंग है और यहाँ भी ABC ट्रेडिंग है। दोनों टेली प्राइम और टेली प्राइम एडिट लॉग के माध्यम से अगर हम बनाते हैं, कंपनी ओपन करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको जैसे पहले टेली प्राइम में कंपनी आप बनाते थे तो जितना भी फंक्शन था वो सारा चीज़ है। उसके साथ एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है, वो है इनेबल एडिट लॉग। ठीक है, जो आपको यहाँ टेली प्राइम एडिट लॉग में मेंशन नहीं है। आपको यहाँ पर, यहाँ देखिए, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम बुक्स बिगनिंग, और उसके ठीक नीचे इनेबल एडिट लॉग, और यहाँ पर है कुछ नहीं। मीन्स इसका ये है, जो लोग टेली प्राइम एडिट लॉग में कवर्ड होंगे MCA के नोटिफिकेशन के हिसाब से, उनको बाय डिफ़ॉल्ट टेली प्राइम एडिट लॉग में कोई भी ऑप्शन इनेबल और डिसेबल का नहीं दिया गया है एज पर MCA नोटिफिकेशन, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है जो कस्टमर यूजर पॉइंट पे आपको एडिट लॉग या डेटा में मैनिपुलेशन करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं देना है, जिससे कि लास्ट जहाँ डिलीवर्ड हो रहा है ये, वहाँ पर करेक्शन करने के लिए जब मन जैसा करे वैसा नहीं होना चाहिए। सरकार का मुख्य पॉइंट है जो डेटा में जो मैनिपुलेशन होता है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। आगे इस पर सरकार कितना क्या काम करेगी वो तो बात की बात है, लेकिन सरकार ने ये जो किया है ये बहुत ही सोच समझ करके किया है। तो बाकी चीज़ इसमें कंपनी ओपन से लेकर के और बैलेंस शीट क्रिएशन तक एज इट इज़ है दोनों में। ये मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं इस दोनों को यूज़ करके, टेली प्राइम तो आप भी यूज़ कर रहे होंगे और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, और टेली प्राइम एडिट लॉग में जैसा कि टेली सॉल्यूशन के माध्यम से ये जानकारी दिया गया है, जो कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये इसमें चेंज किया गया है, दोनों ही सेम है। और आप टेली प्राइम एडिट लॉग में इसे इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेली प्राइम सिल्वर का जो अपना है उसमें आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए ये बता दूं, जो आप जब भी इसको इनेबल या डिसेबल करेंगे, आपके डेटा में ये सारा चीज़ मेंशन रहेगा, जो आप कब इसको इनेबल किए, कब डिसेबल किए, कितने तारीख को किए, कितने बजे किए हैं, क्या किए हैं, सारा जानकारी इसमें कवर्ड होगा। यहाँ तक कि मैं ये भी जानकारी दे दूँ, जो कहाँ से डेटा आप माइग्रेट किए हैं, कहाँ से डेटा आप सिंक किए हैं, कहाँ से डेटा लाए हैं, ये सारा डिटेल आपको इसमें एडिट लॉग में बन करके तैयार होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये जानकारी दे ही दिया, जो कौन सा बिजनेस, कौन सी संस्था, संगठन इसके अंतर्गत कवर होगा टेली प्राइम में, और कौन सा कवर होगा टेली प्राइम एडिट लॉग में। जो कंपनीज है वो कवर होगा एडिट लॉग में, जो नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कवर्ड होगा आपको इसमें, जो प्रोप्राइटरशिप है या फिर इंडिविजुअल है वो कवर होगा टेली प्राइम में। बाकी चीज़ सेम है। अब हम इसमें कोई यहाँ एडिट लॉग ऑप्शन इनेबल नहीं करते हैं। तो आप दोनों में अंतर देख लिए। जो टेली प्राइम सिल्वर का जो अपना वर्जन है उसमें आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इनेबल डिसेबल करने का, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये सेव हो चुका है, कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड। यहाँ भी हम सक्सेसफुली क्रिएटेड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग बैक, यहाँ से बैक हो जा रहे हैं। ठीक है, कंपनी को थोड़ा सेट कर ले रहे हैं।
अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो टैली आपको मैसेज भी देगा जो आपने जो नंबर लिखा है वो गलत है। ठीक है, लेकिन हम किसी का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको सेव कर दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसमें, यहाँ भी हम इसमें कंपनी का जीएसटी नंबर मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ भी क्योंकि हमने रॉन्ग लिखा ही है तो ये यहाँ पे मैसेज दे रहा है कंपनी, इसको हम सेव कर दिए। अब हम चलते हैं बैक में। अब मानिए दोनों जगह पे कंपनी बन चुकी है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, एक में थोड़ा सा यहाँ पे जानबूझ करके ये लिखा है जो इसमें आपको पता चले जब हम चेंज करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर हमने सिंगल ए लिखा है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो देखिए अभी हम हैं टैली प्राइम एडिट लॉग में, तो अभी हम इसको अल्टर करेंगे तो यहाँ से तो ये अल्टर होगा नहीं, तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे अल्ट के। ठीक है, या फिर आप कंपनी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अब हम अल्टर पे जाएंगे। ठीक है, अल्टर पे जाने के बाद आपको इसमें अगर चेंजिंग करना है, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए एडिट लॉग का एक ऑप्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ टैली प्राइम सिल्वर में क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या कोई ऑप्शन है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको अल्टर पे क्लिक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही अल्ट के पर क्लिक किए तो यहाँ पे इस तरह का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा एडिट लॉग का। ठीक है, क्योंकि यह जो है ये नॉर्मल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको करना है, जो रजिस्टर्ड होंगे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उनको एडिट लॉग ही करना है, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया गया है, तो उसको तो आपको करना ही नहीं है। अब देखिए इसमें ये लॉग है, अब हम एडिट लॉग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एडिट लॉग पे क्लिक करने के बाद ABC ट्रेडिंग कंपनी है, ये कंपनी क्रिएट हुआ है। ठीक, अब देखिए आपको मैं यहाँ जानकारी दे दूँ, जो अभी इसमें कुछ नहीं किया गया है, सीधा क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको करेक्शन करता हूँ। ठीक है, अल्ट के में चलते हैं हम लोग, यहाँ अल्टर में जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जानबूझ करके ट्रेडिंग में डबल ए कर दिया था। अब इसको यहाँ हम सिंगल ए कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब चलते हैं कंपनी में और एडिट लॉग में। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी जो दिख रहा है आपको अल्टर में, यहाँ F12 पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड कंट्रोल टैली यूज, बेसिकली ये इसका अपना कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं, मेलिंग नेम में हमने इसको यहाँ पे करेक्शन कर दे रहे हैं। ये करेक्शन हो चुका है। अल्ट के में हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे एडिट लॉग का क्या काम है। तो एडिट लॉग में यहाँ पर ABC ट्रेडिंग नेम है। ठीक है, ये यहाँ पे शो कर रहा है डेट एंड टाइम, क्योंकि अभी इसमें हम लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं किए हैं, नो वाउचर यहाँ पर है। तो यहाँ बेसिकली दिखाने का ये पर्पज़ था, जो यहाँ आपको कोई एडिट लॉग का ऑप्शन नहीं है और इसमें आपको एडिट लॉग वाले में एडिट लॉग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मानिए हम लोग कोई एंट्री इसमें करते हैं, तो एंट्री करने पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम आपको इस दोनों टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उसको करके दिखाएंगे। नॉर्मली हम लोग टैली में जानते हैं जो कैश और बैंक का लेजर पहले से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग एक वाउचर एंट्री में चलते हैं। ठीक है, वाउचर एंट्री में चलने के बाद एक पेमेंट का वाउचर एंट्री करते हैं। ठीक है, मानिए आप
कोई पेमेंट का एंट्री किए, ठीक। एक्सपेंस आपका है, मानिए सैलरी एक्सपेंस है या मोबाइल एक्सपेंस, ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोबाइल का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको कवर करेंगे और यहाँ पे इसको अभी हम लोग एप्लीकेबल भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, पहले हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है उसको देखते हैं। मानिए हमने मोबाइल एक्सपेंस में 15,000 रुपया खर्चा किया है, ठीक है। कैश से ही अभी कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा लेजर फिलहाल बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैश है नहीं क्योंकि हमने अभी सिर्फ सिंगल एंट्री मारा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम सेव कर दिए हैं, ठीक है। एक और एंट्री हम पोस्ट कर लेते हैं, एक और एंट्री पोस्ट करते हैं। मानिए हम बैंक का या फिर आपको फ्यूल, बहुत स्मूथ है कीबोर्ड, टाइप करते हैं एक बार हो रहा है 2 बार, क्या फास्ट हो चुका है। फ्यूल एक्सपेंस, ठीक है। फ्यूल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रहे हैं। जीएसटी इस सब पे अभी नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूल एक्सपेंस मानिए 4,000 का फ्यूल में खर्चा हुआ, ठीक, कैश में ही है। दो एंट्री हो चुका है। अब टैली प्राइम जो है इसमें हम लोग इसको देखेंगे, जो क्योंकि हम इसमें देखिए यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन दिया जा चुका है। पहले आप डिस्प्ले में जा कर के देखते थे, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट डे बुक दे दिया गया है। देखिए 1 तारीख में हमने एक एंट्री किया है 15,000 और 4,000 का, ठीक है। अब इसी दोनों एंट्री को हम आपको टैली प्राइम एडिट लॉग में करके दिखाते हैं। चलते हैं, क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं, वाउचर एंट्री में जाते हैं, 1 तारीख में ही एक एंट्री करते हैं, क्रिएट यहाँ से कर लेते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है, पहले अल्ट सी से करना पड़ता था, अब कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी मैं इस पर जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं एक्सपेंस का बुक करके और क्या इसका इम्पैक्ट आता है एडिट लॉग और नॉर्मल प्राइम में, उसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एंट्री पास कर चुका हूँ। एक और एंट्री था 4,000 का, वो फ्यूल का था, तो मैं यहाँ से उसको भी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं टाइप करने से अच्छा इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ऑलरेडी सेव हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्मूथ बनाया गया है इस बार जो टैली प्राइम को लॉन्च किया गया है, इसमें बहुत सारा स्मूथनेस भी है। तो आप जब समझ जाएंगे, मैं इसका भी वीडियो धीरे धीरे एक एक करके लाता हूँ, तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर इसको विजिट करिएगा। आपको इंस्टॉलेशन से लेकर के कैसे कंपनी क्रिएशन सारी जानकारी एक एक करके वीडियो में मिलेगा, और मैं धीरे धीरे इसको ला रहा हूँ। तो 4,000 का एक हमारा फ्यूल का एक्सपेंस था, ये भी हमने कैश में किया है एज एग्जाम्पल। देखिए मैं दोनों एंट्री को सेव कर चुका हूँ। यहाँ भी डे बुक पे क्लिक कर देते हैं, देखिए
इस पर भी हम बैक में आ जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है टेली प्राइम एडिट लॉग, ठीक, यहाँ लिखा है टेली प्राइम, से ये नॉर्मल है और ये एडिट लॉग है। मतलब जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर नहीं है, जिनके बारे में मैंने पहले बताया है पीछे, वो इसमें कर सकते हैं, और जो कवर्ड हैं एमसीए के नोटिफिकेशन के अंतर्गत वो इसमें कर सकते हैं। अब आपको इसमें देखना है, ठीक है, तो डे बुक में आ गए। अगर सिंगल एंट्री को देखना है आपको तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे बताने का सीधा ये है जो टेली प्राइम एडिट लॉग कैसे काम करता है। तो इस वाउचर पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए छोटा छोटा कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कुछ कंपनी का बहुत ज़्यादा टर्नओवर रहता है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन रहता है, कुछ का कम ट्रांजैक्शन रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से टेली ने कस्टमाइज़ किया है, आप सिंगल एंट्री और बल्क एंट्री दोनों को देख सकते हैं। तो अभी सिंगल एंट्री हम एक देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए हम इसको ओपन करते हैं। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इस वाउचर एंट्री को हम ओपन कर लिए हैं और यहाँ हम जाएंगे रिलेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल ओ करेंगे, ठीक है। या तो आप रिलेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करिए या फिर कंट्रोल ओ पे क्लिक करिए, तो आपको एक यहाँ पे ओपन होके आएगा एडिट लॉग, इस पर करिए या फिर अल्ट क्यू करिए, ठीक है। दोनों या तो कैसे करना है देखिए, वाउचर को ओपन करेंगे, सिंगल देखना है, मैं पहले सिंगल का बता रहा हूँ फिर आगे बल्क का बताऊँगा। ये सिंगल हुआ, सिंगल वाउचर एंट्री जैसे हम लोग पहले ओपन करते थे, करते आ रहे हैं। इस पे जाकर के इंटर करेंगे, यहाँ पर आप कंट्रोल ओ प्रेस करें या राइट साइड में रिलेटेड रिपोर्ट है उसको प्रेस करें। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको एक टेली पॉपअप ओपन होगा, उसमें एडिट लॉग का शॉर्टकट भी लिखा है। तो या आप अल्ट क्यू करें या आप इस पर इंटर करें। इस पर इंटर करेंगे तो देखिए इसके बारे में, इस वाउचर एंट्री के बारे में टेली एडिट लॉग में एक लॉग तैयार हुआ है जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है जो वर्जन 1 ये क्रिएटेड है, अननोन नेम है, सिक्योरिटी नॉट इनेबल्ड। मीन्स मैं इस जो टेली को ओपन किया हूँ ये नॉर्मल है, इसको कोई नाम और सिक्योरिटी आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करके इसको लॉगिन नहीं किया हूँ, ये नॉर्मल में लॉगिन है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अननोन बताया जा रहा है। इसके साथ देखिए आपको राइट साइड में डेट एंड टाइम यहाँ मेंशन है, जो हम ये जो एंट्री किए हैं, ये वाउचर जो पोस्ट किए हैं इस टेली प्राइम एडिट लॉग सिल्वर में, इसका क्या टाइमिंग है देखिए। तो 9 तारीख को 5:09 पे इसको एडिट किया, इसको क्रिएट किया गया है, इस वाउचर को इसमें एंट्री किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका लॉग दिखेगा। देखिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, यहाँ पे वर्जन 1 अवेलेबल है। मीन्स अभी ये नया ओपन हुआ है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। ये आपका लास्ट, जो आप इस पर कुछ करेंगे लास्ट पोजीशन रहेगा उस एंट्री का। यहाँ पे राइट साइड में ये लास्ट का दिखेगा, अपडेटेड ये आपको बैक का दिखेगा। तो मैं जब इसको क्रिएटेड ही किया हूँ, यहाँ एक्टिविटी देखिए नील है, यूजर नेम कुछ नहीं, टाइम कुछ नहीं, एक्टिविटी यहाँ क्रिएटेड है, यूजर नेम यहाँ पे एप्लीकेबल लिखा हुआ है जो पहले हम बता दिए हैं। तो इस साइड में ब्लैंक इसलिए क्योंकि मैं इसको ओपन किया हूँ, अभी क्रिएट किया हूँ, और इसमें पूरी जानकारी आपको दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको डेट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है, मैं इसको अभी नहीं इनेबल किया हूँ, वाउचर टाइप है, कौन सा वाउचर है, पार्टी नेम क्या है, पार्टी लेजर नेम क्या है, पार्टी मेलिंग नेम क्या है, वाउचर नंबर क्या है, प्रिसिस्टेड व्यूज क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है, हैज कैश फ्लो क्या है, इज वेट पेड क्या है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखने को मिल रही है, ठीक है। और ये क्रिएटेड है इसीलिए आपको लेफ्ट साइड में कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ एक और F12 बटन है, क्योंकि टैली में हर जगह आप देखेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया गया है, आप उस कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से उसका विशेष व्यू भी देख सकते हैं। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको शो अल्टरेटेड वैल्यू ओनली, शो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वैल्यू सच एज येस नो,
और चेंज फ्रॉम ब्लैंक टू नॉट एप्लीकेबल प्राइमरी, सो इंटरनल फील्ड अपडेटेड बाय द एप्लीकेशन। मतलब कुछ भी हुआ है तो आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और बढ़िया रूप से। तो अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अब हम आपको टेली प्राइम पे ले चलते हैं, जिसको हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, ये डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि इसमें एडिट लॉग को हम एप्लीकेबल नहीं किए हैं। करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एप्लीकेबल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह का कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये दोनों अंतर हो गया टेली प्राइम और टेली प्राइम एडिट लॉग में। अब हम चलते हैं टेली प्राइम एडिट लॉग में। तो इसमें देखते हैं हमने जो 2 एंट्रियाँ करके रखा है इसका क्या है। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं। अभी तो आप 15,000 की जो एंट्री है उसको क्रिएट किए थे तो वहाँ पे शो हो रहा था। अब हम इस 15,000 की एंट्री को 18,000 कर दे रहे हैं उसी डेट में, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको सेव कर दिए, ठीक। अब देखिए, अब आपको इस रिपोर्ट को देखना है, ठीक है। डे बुक में चलते हैं, इसको ओपन कर लिए वाउचर को। बताए थे हम आपको, या तो आप कंट्रोल ओ करेंगे या रिलेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब एक पॉपअप आएगा तो अब यहाँ पे अल्ट क्यू करेंगे या फिर अल्ट क्यू के अलावा यहाँ इंटर भी करेंगे। इस पे आके देखिए, पहले इस एंट्री को क्या किया गया, 9 तारीख को 5:09 पे क्रिएट किया गया। उसके बाद इस एंट्री के साथ क्या किया गया है, इस एंट्री के साथ किया गया है अल्टर्ड, इसमें छेड़छाड़, इसको बदला गया है, अल्टर किया गया है, ठीक है। ये कितने बजे किया गया है, 9 तारीख को ही 5:16 पे। पहला एक्टिविटी ये है, दूसरा एक्टिविटी ये है इस एंट्री इस वाउचर के साथ। तो दूसरा जो अल्ट्रेशन हुआ है वो क्या हुआ है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको। देखिए आपके टेली प्राइम एडिट लॉग में जो ये लॉग तैयार हो करके आ रहा है, जो शो हो रहा है वो इस प्रकार का है। जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया था, जो यहाँ पे ब्लैंक है, सेट ब्लैंक है, क्योंकि आपने यहाँ क्रिएटेड किया था और इस साइड कुछ डिटेल्स आ रही है जो क्रिएटेड के समय, वाउचर क्रिएट के समय इसमें दिया गया है। अब दूसरा अल्टर्ड किया गया है इसी वाउचर को, तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल दिया जा रहा है। क्या क्या चेंज किया गया है, तो देखिए 9 अप्रैल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहला जो क्रिएशन था वो तो वही डेट है और यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्या है, 15,000 का वैल्यू था इस वाउचर पोस्टिंग का, बाद में उसे 18,000 कर दिया गया। तो टैली ने यहाँ पर डायरेक्टली दिखने के लिए शो कर दिया है, जो आप करेक्शन करोगे वो रेड कलर का शो होगा और बाकी डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे शो अल्टर्ड वैल्यू ओनली, तो आप इसको यस करेंगे तो सिर्फ आपको अल्टर्ड दिख रहा है। अगर आपको इसके साथ अपडेट एप्लीकेशन सारा चाहिए तो सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यही है टैली का एडिट लॉग, जो MCA के बाद इसमें करेक्शन और अमेंड किया गया है और सभी कंपनी को ये नोटिफिकेशन दिया गया है जो आप उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करने के लिए, जिस सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग का ऑप्शन इनबिल्ड हो, ठीक है। तो आपके ऊपर ही ये डाल दिया गया है। अदरवाइज वो नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या कार्रवाई या क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको करना है और रूल के अंतर्गत सबको कवर्ड होना ही है। आपको, आप तो रूल के जो है सो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रूल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रूल तो मानना ही पड़ेगा भाई, रूल तो रूल होता है। तो ये इसका एक है जो हम आपको सिंगल मोड में बताए हैं। अब देखिए हमने यहाँ 2 एंट्री करके रखा है। इस प्रकार का बहुत सारे कंपनी में 2-2 हज़ार एंट्रियाँ होती है, उसको कैसे चेक करेंगे। तो आपको अगर बल्क में एंट्री चेक करना है तो आप इसको ऐसे करेंगे, या तो कंट्रोल B प्रेस करेंगे या फिर आपको राइट साइड में दिखेगा बेसिक ऑफ वैल्यू। तो बेसिक ऑफ वैल्यू पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, जैसे कि आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में आता था सिंगल वाउचर को देखने के लिए।
अब यहाँ पे आपको इसमें कुछ पूछा भी जा रहा है, जो शो रिपोर्ट्स फॉर ऑल वाउचर अल्टर्ड एंड अनअल्टर्ड, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप दोनों देख लीजिए। हम सिंगल भी दिखाएंगे। इंक्लूड डिलीटेड वाउचर, क्या आपको इसमें डिलीटेड वाउचर भी देखना है? तो बिल्कुल देखना है भाई। ऑल वाउचर देखना है तो ऑल वाउचर देखना है, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री ओनली, इन्वेंट्री ओनली पूछा जा रहा है, जो क्या देखना है आपको? आपको सिर्फ अकाउंटिंग का एंट्री देखना है या इन्वेंट्री के साथ देखना है? तो आप सारे को यहाँ पर देखो, ठीक है। और इसको कंट्रोल ए से सेव कर देना है। अब आप इसको सेव कर दिए, ठीक है। अब जाना है आपको यहाँ पे रिपोर्ट में, ठीक है। अब रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा बेसिक वैल्यू के साथ आपको ये है, यहाँ पे आप कर चुके हैं। ऑल वाउचर अल्टर्ड एंड अनअल्टर्ड दोनों देखना है। सिर्फ आपको अल्टर्ड वाउचर देखना है, तो आप यहाँ पर अल्टर्ड को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 वाउचर दिख रहा था, ठीक है। लिस्ट ऑफ अल्टर्ड वाउचर यहाँ पे शो हो रहा है। लिस्ट ऑफ अल्टर्ड वाउचर इसलिए क्योंकि ये बल्क में दिखाएगा, अदरवाइज सिंगल के लिए हम आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताए थे, जो आप कंट्रोल ओ के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, जैसे आप सिंगल वाउचर को देखे थे, देखना वैसे ही है, लेकिन ये लिस्ट ऑफ में दे देगा, जो कितने में करेक्शन है, कितने में आपको अमेंड किया गया है, कितने को डिलीट किया गया है, ये सारा यहाँ पर आपको शो होगा। बेसिक और वैल्यू पे क्लिक करने के बाद आपको उस वाउचर को ओपन करना है। फिर सेम है, रिलेटेड रिपोर्ट कंट्रोल ओ क्लिक करना है, आपको एडिट लॉग में जाना है। आपको उस वाउचर का एडिट लॉग तैयार दिखेगा, क्या क्या हुआ है सारा रिपोर्ट आपको दिखेगा। तो अब थोड़ा अकाउंटेंट लोगों के लिए भी मेहनत बढ़ गया भाई। आप जो एंट्री करोगे वो बहुत सतर्कता के साथ सही एंट्री करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है। दूसरा ये एक चीज़ और है, जो आपको एक अच्छा से अच्छा अकाउंटेंट रखना है ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम रखें या जो भी रखें वो उनके ऊपर है, लेकिन आपको डेटा मैनिपुलेशन या डेटा में करेक्शन या डेटा में कुछ भी छेड़छाड़ आप करेंगे तो वो आपको यहाँ पर सारा रिकॉर्ड होगा, आप इसको नहीं कर सकते हैं चेंज। दूसरी बात है, आप डेटा जहाँ से भी लाएंगे, जिस डेट को लाएंगे, जिस माध्यम से लाएंगे, आपको वो सारा चीज़ का रिकॉर्ड यहाँ पर शो होने वाला है। तो बेसिकली अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप करते थे सरकार ने उसको देखते हुए ये स्मूथली काम करने के लिए हम लोगों को, सारे लोगों को रूल के अंतर्गत कवर कर दिया है और आपको इसके अंतर्गत चलना है, ठीक है। इसके साथ हम और कुछ बताना चाहेंगे। आप तो टैली के माध्यम से 3-4 जगह पे रिपोर्ट देखने के लिए दिया जा रहा है। एक आपने वाउचर के साथ देखा, अब आप लेजर के साथ भी देख सकते हैं। तो मानिए अगर आप अभी रिपोर्ट में चलते हैं, ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे, मोर रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप अकाउंट्स बुक जैसे आपको मानिए यहाँ रिपोर्ट में लेजर देखना है तो लेजर का भी आप सारा देख सकते हैं, उसमें भी है। आप कंट्रोल जी से यहाँ जा सकते हैं, आपको यहाँ पर सारे चीज़ में ये दिखेगा। आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। आप स्टॉक समरी, इसमें भी आपको जो है सो बेसिक वैल्यू के साथ आइटम पे भी दिया हुआ है, जो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, और इसके साथ आप बेसिक भी फैक्टर सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको लेजर है, लेजर में इतना सारा लेजर है, इसमें आप
बेसिक रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे, किस रिपोर्ट्स के साथ क्या किया गया है। आपको सिर्फ यहाँ पे अल्टर्ड रिपोर्ट को देखना है, कंट्रोल ए करेंगे तो अभी कोई भी लेजर के साथ कुछ नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन में जो भी हुआ था आपको वहाँ पे दिख रहा था। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने का प्रयास किया, जो टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग में क्या अंतर है और क्यों इसको किया गया है और हमें कैसे आगे काम करना है। तो इसको अच्छे से करना है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई अमेंड एडिट जो भी करेंगे करने के लिए तो आपको स्वतंत्र छोड़ा ही गया है, लेकिन एक रूल और इंटरफेस के साथ ऑप्शन के साथ ये दे दिया गया है, जो आप जो भी करोगे आपको उसका रिकॉर्ड बनेगा और जो भी ऑडिटर होंगे उनको रिपोर्ट बना करके ये देना होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बना है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे चैनल पे इस प्रकार का वीडियो, नया नया अपडेट्स अकाउंट से रिलेटेड आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक शेयर कमेंट्स देना ना भूलेंगे और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रहेंगे। लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।